अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूं रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी वेदू, जिसे लिखा है और आवाज दी है बसंत राज सिंह ने। वेदू, इस नाम के आगे प्रिय नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें वेदू प्यार से ही बुलाते हैं। तुम दुनिया के लिए वेदिका हो, लेकिन मेरे और अपनी मम्मी के लिए वेदू। 2 दिन पहले तुम अनायास हम लोगों के पास आ गई। तुम्हारा पति शेखर तुम्हारे साथ नहीं था। बिना बताए भी, अकेले भी सामान्य दिखने की पूरी कोशिश करती हुई। कई संकेत थे ये समझने के लिए कि सब कुछ सामान्य नहीं है। तुम्हारा पिता हूं। बचपन से तुम्हारे भाव भंगिमा से तुम्हें समझने की आदत है। फिर तुम्हारी मां से पता चला कि शेखर से तुम्हारी लड़ाई हो गई है। इस बारे में मैंने तुमसे बात करना चाहा था, लेकिन तुम किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। बल्कि तुमने बिना लाग लपेट के कहा था, पापा आप नहीं समझोगे, आपने भी तो मम्मी को कभी समय नहीं दिया। बेटा, तुमने एक बार में पूरे जीवन का हिसाब मांग लिया, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के लिए तो कभी हिसाब लगाकर कुछ किया ही नहीं। सो क्या जवाब देता? ऐसे में इस चिट्ठी से मैं तुम्हें अपनी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुमने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुझे भरोसा है तुम मेरे भाव समझोगी। तुम्हारा मुझ पे यूं आरोप लगाना ये बताता है कि तुम्हारे दिल दिमाग में कोई सोच, कोई बात गहरे बैठी हुई है। शायद ये सोच तुम्हें अपनी मम्मी से मिली हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी और मेरे बीच भी हमारी शादी के शुरुआती कुछ साल एक दूसरे को समय न दे पाने के कारण मतभेद रहे थे। संभव है यही सोच शेखर के साथ भी तुम्हारे संबंधों पे हावी हो रही हो, क्योंकि शेखर से बात करके ये लगा कि तुम्हें भी शेखर से असल शिकायत उसका तुम्हें भरपूर समय न दे पाना है। और ये शिकायत उस दिन लड़ाई में बदल गई जब तुम्हारे जन्मदिन पर शेखर को घर आने में देरी हो गई थी। तुम्हारे और शेखर के मामले में मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझाना है। ये तुम दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है। तुम खुद समझदार हो। मुझे ये यकीन है कि तुम्हारा कोई निर्णय गलत नहीं होगा। साथ ही ये यकीन भी उतना ही गहरा है कि अगर आने वाले समय में तुम्हारा कोई निर्णय गलत साबित भी हुआ तो तुम उसे सुधारने में भी नहीं हिचकिचाओगी। वेदू, शेखर के साथ के अपने रिश्ते की गठरी को तुम अपनी मम्मी के साथ बांटने में सहज हुई, लेकिन मेरे साथ नहीं, जो दुरुस्त भी है, क्योंकि माएं अपने संतान की दोस्त फिर भी बन जाती हैं, लेकिन पिता अपने संतान के कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। वो कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन दोस्त बनते बनते भी थोड़ा सा पिता रह ही जाते हैं। यही कारण है कि संतानें पिता को अपने अनुसार या अपनी माँ के अनुसार समझती है। कोई भी पिता को पिता के अनुसार नहीं समझ पाता। मेरे और तुम्हारी मम्मी के शुरुआती मतभेद के बारे में अपने कुछ अनुभव तुम्हें बता रहा हूं, ताकि तुम जीवन और रिश्ते के प्रति किसी नजरिए से मुक्त होकर निष्पक्ष सोच सको। वैसे अंततः अपने अनुभव से तो सभी सीख ही जाते हैं, लेकिन उसका मूल्य समय होता है, और उस समय में गंवाए गए प्यार स्नेह के पल। मैं और तुम्हारी माँ बतौर पति पत्नी एक सामान्य दंपति रहे हैं, अपने अपने दोष और अपनी अपनी खूबियों के साथ मौजूद। अब तो लड़ाई कम हो गई है। शायद हम दोनों लड़ते लड़ते थक गए हैं, या फिर हम दोनों ने उन सीमाओं को समझ लिया है जिसका निर्माण परिस्थितियां करती हैं, और उनमें दोष किसी का नहीं होता है। लेकिन यही समझने में कई साल लगे, और उन सालों में हमने प्रेम और सहयोग के न जाने कितने लम्हे गंवाए। हमारी शादी के समय मेरी आय पति पत्नी की गृहस्थी के लिए तो पर्याप्त थी, लेकिन हमारे सपनों के लिए अपर्याप्त। पर चिंता की भी कोई बात नहीं थी,
क्योंकि शादी के बाद मेहनत के लिए हमारे पास 4 हाथ थे और जोश के लिए 2 दिल। बेटी, तुम अपनी मम्मी के सपनों में तब भी थी जब तक तुम हमारे बीच भी नहीं आई थी। तभी तो तुम्हारी मम्मी ने मुझसे जो पहला गिफ्ट मांगा था वो भी तुम्हारे लिए था। तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि अपनी पहली संतान से पहले हम अपना घर बनाएंगे। उस दिन से यही हमारा साझा सपना था और यही सपना मेरा निजी भी। मैंने खुद को नौकरी में बहुत व्यस्त कर लिया क्योंकि आगे बढ़ने का भी वही समय था। तुम्हारी मम्मी भी अपने काम में व्यस्त रहने लगी थी। इन सब में तुम्हारी मम्मी का मेरे साथ गुजरने वाले समय में कमी होने लगी। यही हमारे बीच भी पहली लड़ाई का कारण बनी थी। ये लड़ाई तब तक कायम रही जब तक कि हम दोनों ये नहीं समझ गए कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी खुशी ज़रूरी है, लेकिन बड़ी खुशियों के लिए निवेश भी इन्हीं छोटी खुशियों का करना होता है। सो जिन्हें हम वर्तमान में गंवाना समझते हैं वो दरअसल कई बार भविष्य की पूंजी होती है। बेटा, तुम्हारे मम्मी से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मैं केवल अपने लिए स्वार्थी नहीं हुआ। तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के लिए अपना घर और तुम्हारी मम्मी के लिए मेरे समय में से मैंने उसे अधिक महत्व दिया जिसमें तुम भी थी। अकेली खुशी क्षणिक होती है, सम्मिलित खुशियों की उम्र लंबी होती है। वो हर बार लौटती हैं जब कोई एक भी खुश होता है। एक पति एक दोस्त के तौर पर क्या मैंने कभी नहीं चाहा होगा कि अपनी पत्नी अपने दोस्त के साथ समय बिताऊं? लेकिन मैंने अपने हर चाहत को तुम दोनों की चाहत में समाहित कर दिया। आज तुम्हारी मम्मी अपने खुद के घर में है और मैं तुम्हारी मम्मी के घर में रहता हूं। मेरा कुछ भी निजी नहीं है। ये विश्वास रखने की बात है, एक दूसरे को अपना विश्वास देने की बात है। तुम बार बार बोलती हो ना कि पापा ये पुराना स्कूटर बेच के नया क्यों नहीं ले लेते हो। वेदु, जब ये स्कूटर खरीदा था तब तुम 3 साल की थी। मैं अभी स्कूटर चलाना सीख रहा था, इसलिए खुद पे भरोसा कम था। एक दिन शाम में कहीं जाते समय तुम साथ चलने के लिए बहुत रोने लगी और ना चाहते हुए भी तुम्हें साथ लेना पड़ा था। मैंने स्कूटर पर तुम्हें अपने पीछे बैठाया। तुम अपने छोटे छोटे हाथों से मेरा पेट दोनों ओर से थाम कर बैठ गई। मैंने तुम्हें हिदायत दी कि पकड़ मत हटाना और तुम रोते से चुप होते हुए अपना सर हिला दी थी और फिर हम दोनों निकल पड़े थे। मुझे अपनी ड्राइविंग पे यकीन नहीं था, लेकिन तुम जिस यकीन से मुझे थामे बैठी थी, तुम्हारे उस यकीन ने मेरे आत्मविश्वास को सिंचित किया और मैंने अच्छे से स्कूटर चलाया। उस दिन तुमने मुझे सिखाया कि किसी को अपना विश्वास निश्चलता से सौंपने पर उसका विश्वास भी निर्मित होता है, साथ ही उसे संवेदनशील और जिम्मेदार होने में भी मदद करता है। वेदु, दुनिया की कोई सीट बेल्ट इतनी महफूज नहीं होगी जितना तुम्हारे हाथों के आधे पकड़ में मैंने खुद को उस दिन महफूज महसूस किया था। तुम बेपरवाही से मुझे थामे बैठी थी। नाक में खुजली होने पर मेरे पीठ में अपनी नाक रगड़ती रही, लेकिन हाथ की पकड़ नहीं हटाई। मेरे पीठ पे तुम्हारे छोटू से नाक की गुदगुदी अब भी मेरे दिल दिमाग में ताजी है। वो एहसास इतना प्यारा था कि मैं सिर्फ उस एहसास के लिए घर के पास पहुंचकर भी 2 बार टर्न लेकर तुम्हें लिए घूमता रहा था। वो मेरी पहली लॉन्ग ड्राइव थी। उस दिन भी मुझे घर पहुंचने में देर हुई थी और हम दोनों ने साथ में तुम्हारी मम्मी की डांट खाई थी। वेदु, तुम्हारे ही द्वारा सिखाए भरोसे के असर का जो अनुभव मैंने उस दिन पाया था, उसे जीवन में हमेशा याद रखा। आज वही तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। प्रेम बिना विश्वास के संभव नहीं है और विश्वास प्रेम से आता है। इन दोनों में शर्तों और नियम की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए हमेशा ध्यान देने योग्य वो भाव है, वो इमोशन है जो किसी काम के पीछे होता है। भगवान के पूजन में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन वही भगवान शबरी के जूठे बेर प्रेम से स्वीकार करते हैं, क्योंकि शबरी की मंशा भगवान को सिर्फ मीठे बेर देने की थी। रिश्तों में भी हमेशा
मंशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो कमी भी कमाई है जिसके पीछे की मंशा पोषण है। अच्छा, तुमने ये ध्यान दिया है, मुझसे झगड़े के बाद हमेशा तुम्हारी माँ डिनर में मेरे पसंद के चावल की खीर बनाती थी और फिर तुनकते हुए तुम्हारे हाथों भिजवाती थी। शेखर को भी उसकी खीर मिलनी चाहिए ना। तुम्हारा पिता। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।